शाओलिन मॉन्क एक ऐसे योद्धा जिनसे लड़ने की बात की गई तो अच्छे योद्धाओं की पैंट गीली हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, शाओलिन मॉन्क से लड़ने से WWE, UFC और MMA की दिग्गज सुपरस्टार भी हिचकिचाते हैं। और इसका वजह है शाओलिन मॉन्क की खतरनाक ट्रेनिंग जो वो लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। आज इस वीडियो में उन लोगों की ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे, तो फिर दोस्तों वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, शाओलिन मॉन्क की ट्रेनिंग उनकी 6 साल की उम्र से शुरू हो जाती है और इस ट्रेनिंग को दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रेनिंग मानी जाती है। 6 साल की उम्र से ही उन बच्चों को यह ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनकी बॉडी दर्द सहने की आदी बन जाए। ऐसे में उन बच्चों को धूप में कई घंटों तक एक पैर में खड़ा होकर रहना पड़ता है। इसकी वजह से वो लोग एक पैर को अपने सर के ऊपर और दूसरी पैर में अपनी पूरी बॉडी की बैलेंस बरकरार रखने की प्रतिभा प्राप्त कर ली। उसके बाद उनको एक पैर या पिलर में अपनी पूरी बॉडी को उल्टी मोड़ के लटकना पड़ता है ताकि उनकी बॉडी में लचक आए। इन ट्रेनिंग को देखकर आपके पास ये लग सकता है कि ये ट्रेनिंग कम और पनिशमेंट ज़्यादा है। शाओलिन मॉन्क्स शरीर को भारी चोट से बचाने के लिए और शरीर को लोहे जैसा बनाने के लिए सालों तक हफ्ते के 7 दिन प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, हालांकि शाओलिन मॉन्क का हाथ सनी पाजी की तरह 2.5 किलो का नहीं है, लेकिन उनका हाथ किसी हैमर से कम नहीं है। ये मॉन्क्स अपने हाथों से कीले ठोकने से लेकर पत्थर तक तोड़ सकता है। दोस्तों, जहां हम में से कई लोग सीढ़ी चढ़ना पसंद नहीं करते और लिफ्ट का सहारा लेते हैं, वहां शाओलिन मॉन्क अपने हाथों को मजबूत करने के लिए अपने हाथों की बल सीढ़ी चढ़ता है और सीढ़ी से नीचे उतरता है। ऐसे में अगर किसी का घुटना सीढ़ी से टच हो जाता है तो उनको पनिशमेंट के तौर पे फिर से ये प्रैक्टिस करना पड़ता है। शाओलिन मॉन्क अपने हाथों को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 रोलर के बीच अपने हाथ डालते हैं और फिर धीरे धीरे रोलर का वजन बढ़ाया जाता है। शाओलिन मॉन्क के हाथों के जैसा उनकी उंगलियां भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मॉन्क्स अपने उंगलियों से पत्थर तक तोड़ देते हैं और पैरों में 5 सेंटीमीटर तक छेद कर लेते हैं। उंगलियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मॉन्क्स अपने उंगलियों को पत्थरों में तब तक घसीटता है जब तक उंगलियां सुन्न न पड़ जाए। और दूसरे ट्रेनिंग में मॉन्क्स अपने उंगलियों को एक रेत से भरी कटोरी में डालते हैं और इससे मॉन्क्स अपने उंगलियों को इतना मजबूत बना लेता है कि मॉन्क्स अपने पूरी बॉडी की बैलेंस सिर्फ 2 उंगलियों में रख सकते हैं। दोस्तों, हमारे गला शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सों में से एक है। गले में लगे छोटे से छोटे चोट भी सहन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन शाओलिन मॉन्क अपने गले को भी कठोर अभ्यासों के द्वारा बहुत मजबूत बना लेता है। ऐसे में मॉन्क्स अपने गले पे एक लड़की के टेनिस से हल्के हल्के से वार करता है, फिर वार की गति धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। ऐसा सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद मॉन्क्स का गला इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि एक लकड़ी से वार करो तो लकड़ी टूट जाता है, लेकिन गला में कोई खरोच भी नहीं आता। सिर्फ गला ही नहीं, मॉन्क्स अपने प्राइवेट पार्ट को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है। दोस्तों, पुरुष के प्राइवेट पार्ट या पुरुषांग शरीर के सबसे ज्यादा संवेदनशील हिस्सा होता है। शाओलिन मॉन्क अपने शरीर के हर हिस्से के साथ अपने प्राइवेट पार्ट को भी काफी ज्यादा मजबूत बना लेता है। मॉन्क्स अपने प्राइवेट पार्ट को इतना ज्यादा मजबूत बना लेता है कि मोटे लकड़ी से भी वार करो तो उन्हें दर्द महसूस नहीं होता। और ऐसा करने के लिए मॉन्क्स पहले अपने प्राइवेट पार्ट पे हाथों से धीरे धीरे मारता है और उसके बाद पत्थर या फिर ईंट से जोरों से वार करता है। फिर कई सालों तक ऐसा प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाने पे किसी दूसरे से लात मरवाता है और फिर शाओलिन मॉन्क्स का प्राइवेट पार्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि बड़े से लकड़ी के टेनिस से भी वार किया जाए तो उन्हें कुछ भी नहीं होता। मॉन्क्स अपने सर को लोहे जैसा मजबूत बनाने के लिए लोहे से बनी पंचिंग बैग में अपने सर को हल्के हल्के से दे मारता है। फिर कई सालों तक अभ्यास करने के बाद मॉन्क्स अपने सर से की गई वारों की जोर और तेजी बढ़ाता है और कई सालों तक मुशक्कत के बाद आखिर में उनका सर इतना ज़्यादा मजबूत बन जाता है कि मॉन्क्स अपने सर में ईंट और पत्थर भी तोड़ सकता है। शाओलिन मॉन्क्स अपने पैरों को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है और ऐसा करने के लिए शाओलिन मॉन्क्स कई सालों तक कई सारे प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो मॉन्क अपने पाँव पे एक मजबूत बैलेंस से बेलता है और ऐसा कई सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद जब पैर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तब अपने पैर को एक ट्री या पिलर में धीरे धीरे मारता है। फिर धीरे धीरे मारने की गति बढ़ाने लगते हैं
और फिर ऐसा कई सालों तक अभ्यास करने के बाद शाओलिन मॉन्क किक करके लोहे की रॉड को भी बेंड कर सकता है। दोस्तों सिर्फ बॉडी पार्ट को मजबूत ही नहीं, मॉन्क्स को अपने शरीर की हर मूव को तेज और फुर्तीला बनाना पड़ता है। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि मॉन्क्स की एक पंच में 190 किलोमीटर का स्पीड होता है और उसकी ट्रेनिंग के लिए एक कांच के उस पार रखे एक बैलून को सुई की मदद से फोड़ना पड़ता है। मॉन्क्स को सुई इतनी तेजी से फेंकना पड़ता है कि कांच के टुकड़े किए बिना ही यह सुई बैलून को फोड़ देता है। और मॉन्क्स की भागने की रफ्तार को बढ़ाने के लिए पानी के ऊपर चलने की ट्रेनिंग सिखाई जाती है। ऐसे में पानी के ऊपर छोटे छोटे प्लाईवुड को रस्से से जोड़कर पानी में बिछाया जाता है और फिर प्लाईवुड के ऊपर से चढ़कर मॉन्क्स को इस पार से उस पार जाना पड़ता है। फुर्ती और तेजी के साथ साथ मॉन्क्स को अपने शरीर के बैलेंस में भी ध्यान देना पड़ता है। शाओलिन मॉन्क्स को अपने शरीर की बैलेंस को बढ़ाने के लिए एक स्पेशल एक्सरसाइज कराया जाता है जिसका नाम है कीबा डाची और इसे हॉर्स डांस भी कहा जाता है। दोस्तों इस एक्सरसाइज में मॉन्क्स को लकड़ी की 2 पिलर में अपने दोनों टांगों को फैला के खड़ा होना पड़ता है, जो कि देखने में बिल्कुल ही अजीब लगता है। तब मॉन्क्स की दोनों हाथों में पानी समेत 2 बाल्टी दिया जाता है और उनकी दोनों कंधे और सर पे कटोरियां रख दी जाती है। इस एक्सरसाइज को 2 घंटे तक किया जाता है। इस एक्सरसाइज के दौरान अगर किसी से कटोरी गिर जाती है तो उसे बहुत ही तगड़ा पनिशमेंट दी जाती है। दोस्तों मॉन्क्स अपने मन को शांत और शरीर को चुस्त रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेता है। गले में रस्सी डाले हुए कोई व्यक्ति को देखे तो हर कोई घबरा जाता है, लेकिन मॉन्क्स गले में रस्सी लगाकर 20 से 30 मिनटों तक मेडिटेशन करता है और इस समय मॉन्क्स बहुत ही कम मात्रा में सांस लेता है, जिसे कछुए की तरह सांस लेना कहता है। 8 घंटे तक सोने से हमको जो ऊर्जा मिलता है, मॉन्क्स को 2 या 3 घंटे मेडिटेशन करके ही उस समान ऊर्जा का प्राप्त हो जाता है। मॉन्क्स की पूरी शरीर दर्द सहने के आदी होने के साथ साथ उनकी हड्डी से लेकर चमड़ी तक बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है और इसी कारण मॉन्क्स को एक नुकीली भाले में भी लिटाया दिया जाए तो भी मॉन्क्स का कुछ नहीं होता। और तो और मॉन्क्स को नुकीली किलो पे लेटा के उनके ऊपर हथौड़ी से वार किया जाता है। ऐसे में उनकी शरीर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि हैमर ड्रिल मशीन भी उनकी बॉडी के आर पार नहीं होता। दोस्तों आप लोगों के दिमाग में भी ये ख्याल आया होगा कि इतने सालों के अभ्यास के बाद मॉन्क्स क्या करता है, तो हम आपको बता दें कि इन मॉन्क्स को भी एक सामान्य स्टूडेंट की तरह अपने मास्टर के सामने एग्जाम देना पड़ता है। इन परीक्षाओं में मास्टर ना ही केवल उनका फिजिकल स्ट्रेंथ को देखता है बल्कि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ का भी जांच करता है। अगर कोई परीक्षा में क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो उनको 3 सालों बाद फिर से परीक्षा देने का मौका दिया जाता है और तब वो एग्जाम क्लियर करके शाओलिन मॉन्क बन के बाहर आता है। दोस्तों वीडियो के आखिर में आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इन सब स्टंट्स को अपने घर पे ना दोहराएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।